जिला पंचायत मंदसौर की साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत में विधायक प्रतिनिधि तरुण खिची ने जिले में विभिन्न जगहों पर जो पौधे लगाए उसकी जानकारी चाही गई। वन मंडल अधिकारी संजय रायखेरे की प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहीं, जिसे श्री खिची ने पूछा कि मंदसौर के समीपस्थ देवडूंगरी और पूरे जिले में वन विभाग द्वारा 3,57,000 पौधे लगाए गए। पौधों का अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये पौधे कागजों में लगे या इन्हें वास्तव में लगाया गया? अगर लगाया जाता है तो इनमें से कितने पौधे वर्तमान में जीवित हैं? विभाग से जानकारी दें। श्री खिची ने कहा कि पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति इस बात से पता चलती है कि गर्मी में एसी कूलर हाफ जाते हैं। ये नागरिकों को गर्मी से राहत नहीं दे पाते। अगर इतनी अधिक संख्या में पौधे लगाए जाए तो संरक्षण भी किया जाए तो पर्यावरण पूरे जिले में हरा भरा दिखाई दे, लेकिन मात्र कागजों में 3,57,000 पौधे दिखाई दे रहे हैं। वास्तविक धरातल पर आंकड़ा कहीं नहीं है। श्री खिची के सवालों के समर्थन में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार दिखाई दी। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय जांच कमेटी बनाकर पौधारोपण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। आज साधारण सभा की बैठक हुई है। हम लोग क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर, जैसे प्रधानमंत्री सड़क में भी कुछ जो 2011 के बाद 500 आबादी वाली जो बस्तियां छूटी हुई थी उनको मेन रोड से कनेक्टेड करने के लिए हम लोगों ने कुछ ग्रामों को जोड़ा है, उनके लिए बताया है। दूसरा, आज स्वास्थ्य विभाग के लिए भी हम लोग आए हैं कि ब्लड बैंक में जो लाखों रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है और ब्लड बैंक ऑफिसर को जो 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ये सैलरी के अलावा जो है उसको बोनस या कुछ भी कह लो उसको दे रहे हैं, जो पूरी ये व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसके खिलाफ भी हम बोलेंगे। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी अनियमितताएं भी थी और विद्युत विभाग से भी हमने जिन बस्तियों में आज तक लाइट नहीं पहुंच पाई है, जो नई बस्तियां बन रही है 10 घरों की, 20 घरों की, 25 घरों की, तो वहां तक विद्युत व्यवस्था उनको सुचारू रूप से मिल सके। खनिज के बारे में कुछ? खनिज विभाग से तो अभी तक लास्ट मीटिंग 3-4 मीटिंग से कोई आ ही नहीं रहा है, कोई जवाबदार भी नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसके लिए हम निंदा प्रस्ताव लेके आएँ ताकि क्या है संबंधित अधिकारी के ऊपर ठोस कार्रवाई हो। रिंकेश डबकरा, सदस्य जिला पंचायत मंदसौर। जी, आज साधारण सभा की जिला पंचायत की बैठक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे किसानों को लेकर के है। अभी किसानों की फसल का कटाई का काम चल रहा है। हमने एमपीपी के अधिकारियों से इस बात के लिए कहा कि आप दोपहर में लाइटें देना बंद करें। अगर लाइट देना भी है तो सुबह और शाम के टाइम दें, ताकि शॉर्ट सर्किट की वजह से हमने पहले भी पिछले साल और कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से कई बार आग लगी फसलों में। तो इसके लिए हमने निवेदन किया है। दूसरा, अभी इन्होंने एक अवैध वसूली बिजली के कनेक्शन, बिजली के बिल के नाम पर, बिजली के बिल अगर किसान भरने में लेट हो रहा है तो उनकी मोटरसाइकिलें जब्त की जा रही है, उनकी साइकिलें उठा के ले जा रहे हैं। कई जगह तो पता लगा कि घर में पड़ा एक छोटा सा पंखा तक उठा के ले गए। तो ये गुंडई एमपीपी बंद करे, नहीं तो उसके खिलाफ हम सभी आकर्षित, तो वैसे ही ऑलरेडी आकर्षित किसान आकर्षित है, धरना देंगे, आंदोलन देंगे। साथ ही एक बहुत बड़ा मामला स्वास्थ्य विभाग को लेकर के है। भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा मंदसौर जिला चिकित्सालय, उसके अधिकारी CMHO GS चौहान। बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमने कई मुद्दों पर पहले भी कहा, विपिन गुप्ता जैसा आदमी, भ्रष्टाचारी आदमी, जो धुंधल का पोस्टिंग है उसकी, आज भी वो मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ है। ऐसे कई मामले हैं। अभी हमने कुछ ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी निकाली जिनकी पत्नियों के नाम से उन्होंने अपना एक एजेंसी बना रखी है और निर्माण कार्य वो स्वयं कर रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि शासन की नाक के नीचे, ईमानदार हमारी कलेक्टर अदिति मैडम, उनकी नाक के नीचे ये सब चीज़ें हो रही है। आज इसी को लेकर के हम लोगों ने एक बात करने का प्रयास किया है, जहाँ हमारा नया जिला पंचायत CO साहब भी आए हैं, अनुकूल जैन साहब। अभी बैठक जारी है, आप देखते हैं इसमें क्या। एग्जाम का समय चल रहा है, ऐसे में लाइटें कटना। बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय तो सिंचाई का समय भी नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार अब बिजली कटना चालू हो गई है, जबकि स्पष्ट निर्देश है शासन को कि ऐसे समय पर सबसे पहले तो दिन में लाइट किसानों की खेतों में नहीं दी जाए ताकि वो अपनी फसल को बचा सके। और शिक्षा के विशेष रूप से, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम चल रही है, बच्चों की परीक्षा चल रही है, ऐसे समय पर भी लाइटें काटना चालू, जबकि कोई लाइट की कोई विशेष डिमांड है नहीं। इसको लेकर के भी हमने बात करी है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं।